Hello students, today we are going to read lesson 1, A Letter to God from our English main course book named First Flight. आज हम हमारी इंग्लिश की जो मेन कोर्स बुक है जिसका नेम है फर्स्ट फ्लाइट, उसका लेसन 1 पढ़ेंगे जिसका टाइटल है ए लेटर टू गॉड। इस चैप्टर के माध्यम से हमें एक स्टोरी बताई गई है जिसका मेन कैरेक्टर है लेंचो। लेंचो जो कि एक हार्ड वर्किंग फार्मर है। लेंचो भगवान को एड्रेस करके एक लेटर के माध्यम से भगवान से मदद मांगता है। लेट्स रीड दिस लेसन इन डिटेल। बिफोर यू रीड, दे से faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. लोग कहते हैं कि आस्था माउंटेन तक को भी हिला सकती है, परंतु हमें आस्था किस में रखनी चाहिए? यह प्रश्न जिसे यह कहानी बहुत ही ज़्यादा कोमलता के साथ हमारे सामने प्रेजेंट करती है। लेंचो एक किसान है जो अपनी फसल नष्ट हो जाने पर भगवान से 100 पेसोस को मांगते हुए एक पत्र लिखता है। क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचेगा? क्या भगवान उसे पैसे भेजेंगे? इन प्रश्नों के उत्तर को सोचो और पढ़ने से पहले इनका अनुमान लगाओ कि कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। अब इस चैप्टर में आपके सामने एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है जिसके माध्यम से ये सिखाया गया है कि मनी ऑर्डर को किस तरह से सेंड किया जाता है। चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। सबसे पहले जहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर के जिस डेस्क या खिड़की पर ऐसा मनी ऑर्डर शब्द लिखा हो वहाँ पर हमें जाना होता है। बाय ए मनी ऑर्डर फ्रॉम बाय पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर। फिर हम वहाँ जाकर के 50 पैसे देकर के जो व्यक्ति उस डेस्क या खिड़की के पीछे बैठा होता है एक मनी ऑर्डर का फॉर्म लेते हैं। फिल इन द एप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म, प्रेफरेबली इन ब्लॉक लेटर्स। फिर हम इस जो एक फॉर्मेट हमें दिया जाता है या एक फॉर्म दिया जाता है उसको हम ब्लॉक लेटर में भरते हैं। पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट अलोंग विद द चार्जेस। फिर उसके बाद हमें जितना पैसा भेजना होता है मनी ऑर्डर के थ्रू वो हम डेस्क के पीछे या खिड़की के पीछे जो व्यक्ति बैठा है उसे हम देते हैं। टेक बैक द मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड। और फिर हम लोग एक प्रूफ के लिए जो हमने अभी मनी ऑर्डर किया है इसकी एक रिसिप्ट वहाँ से एक नकल के रूप में या रिसिप्ट हम प्रूफ के रूप में वहाँ से ले लेते हैं। इस प्रकार से हम मनी ऑर्डर के द्वारा पैसा किसी अन्य व्यक्ति तक पहुँचा सकते हैं। यहाँ पे एक मनी ऑर्डर का फॉर्म भी दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। इस तरह का एक फॉर्म होता है जिसको फिल करके हमें वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में देना होता है। उसके साथ जितने पैसे हमें पहुँचाने होते हैं वो वहाँ पर जमा करवाने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हाउस, द ओनली वन in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पैराग्राफ में आए हुए कुछ मीनिंग्स डिस्कस करते हैं। क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ
द माउंटेन यानी पहाड़ या पर्वत की चोटी. डॉटेड मीन्स मार्क विद डॉट्स यानी बिंदु से या बिंदुओं से अंकित करना. हार्वेस्ट मीन्स राइप क्रॉप काटने योग्य पकी हुई फसल. डाउनपोर मीन्स हैवी रेन यानी भारी वर्षा. इंटीमेटली मीन्स क्लोजली यानी अच्छी तरह से या समीप से. अब इस चैप्टर का जो ये पैराग्राफ हमने पढ़ा है इसका ट्रांसलेशन करती हूँ, जिसकी समरी आपको कंप्लीट पैराग्राफ की बताती हूँ मैं. घर जो कि पूरी घाटी में अकेला घर जो कि एक निचली पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था. इस ऊंचाई से नदी तक पकी फसल की खेत जिसमें जहाँ तहाँ पर बिंदुओं की तरह फूल उगे हुए थे ऐसा दिखाई दे रहा था. यह अच्छी फसल होने की एक आशा थी. पृथ्वी को केवल तेज वर्षा की ज़रूरत थी यानी जो खेत था उसकी ज़मीन को केवल तेज वर्षा की ज़रूरत थी, नहीं तो कम से कम एक शावर ही आ जाए, एक बौछार ही आ जाए. सुबह लेंचो ने जो कि अपने खेत से पूरी तरह से परिचित था वह नॉर्थ ईस्ट की ओर आकाश में देखने के सिवाय उसने उस दिन कुछ भी नहीं किया. Now we are really going to get some water, woman. The woman was preparing supper, replied, Yes, God willing. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house, until the women called to them, All come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cents and the little ones are fives. Let's see some meanings of this paragraph. Supper means like last meal of the day यानी रात का हल्का खाना. Predicted means forecast भविष्यवाणी. Approaching means coming आते हुए. Exclaimed means sad in surprise यानी सरप्राइज के साथ बोला. इस तरह से चैप्टर के इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बड़े लड़के जो कि खेत में काम कर रहे थे और छोटे लड़के घर के पास ही खेल रहे थे. तब लेंचो ऐसा बोलता है अपनी पत्नी से, अपनी वाइफ से कि अब हम वास्तव में पानी को प्राप्त कर सकेंगे. जो पत्नी है वो रात का खाना बना रही थी. उसने उत्तर दिया, हाँ यदि भगवान ने चाहा तो. अब जो बच्चे खेल रहे थे और जो खेत में काम कर रहे थे उनको जो लेंचो की वाइफ थी उसने उन्हें भोजन के लिए बुला लिया. भोजन के दौरान जैसे कि लेंचो ने फोरकास्ट किया था, पूर्व अनुमान लगाया था, भविष्यवाणी की थी कि वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें अचानक से उस टाइम पे गिरने लगी. नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े बादल जो कि माउंटेन जैसे आते हुए दिखाई दे रहे थे. हवा काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और स्वीट थी और जो वो आदमी किसी और कारण की अपेक्षा अपने शरीर पर वर्षा के आने को अनुभव करने के लिए बाहर गया. यानी लेंचो जो बारिश गिर रही थी उसे फील करने के लिए बाहर चला गया. जब वह अंदर आया तो वह खुशी खुशी बोला, आकाश से गिरती हुई जो पानी की बूंदें नहीं है ये, वो ऐसा बोलता है कि ये पानी की बूंदें नहीं हैं, ये तो न्यू कॉइन्स है, नए सिक्के हैं. ये बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very
large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Draped means covered. Resembles means to have similarity with, यानी सदृश्य, उसी के समान दिखाई देना. Hailstones means frozen drops of rain water, यानी ओले. Exposing means to lay open, यानी देखना. संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ या काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड मैनर में उसने फूलों वाले उस पके हुए अनाज का जो खेत था वहाँ पर उस जगह को वर्षा की चादर से लिपटे हुए देखा. यानी सब जगह वो हेल स्टोन्स गिर गए थे तो पूरी जो फर्श था फील्ड का वो वाइट वाइट नज़र आ रहा था. परंतु अचानक तेज हवा चलने लगी तथा वर्षा के साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरने लगे. ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के जैसे थे. लड़के वर्षा में जाकर इन जमे हुए मोतियों को बाहर इकट्ठा करने के लिए भाग गए. "It is really getting bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour, the hail ran on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Remained means left, यानी बचा हुआ. Destroyed means ruined, नष्ट हो गया. आदमी ने चिंता से कहा, यानी लेंचो ने टेंशन में आकर के बोला, अब वास्तव में खराब मौसम हो रहा है. मैं आशा करता हूँ कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जाए. वह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ, यानी मौसम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. 1 घंटे तक घर पर, गार्डन में, पहाड़ी पर, अनाज के खेतों में सभी तरफ घाटी में ओलावृष्टि हो रही थी. उनका खेत ऐसा सफ़ेद हो गया था जैसे कि नमक से ढका हुआ हो. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corns." That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. Plague means the name of a disease or epidemic. एक प्रकार की महामारी या एक प्रकार की बीमारी. Locust means a kind of insects. एक प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं जिसको हम टिड्डी भी बोलते हैं. खेत जो कि नमक के समान सफ़ेद रूप से ढका हुआ था. वृक्षों पे एक भी पत्ता नहीं बचा. अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था. पौधे से फूल गायब हो गए थे. लेंचो की आत्मा काफ़ी ज़्यादा उदासी से भर गई थी. जब आंधी वहाँ से गुजर रही थी वह खेत में खड़ा था. उसके अपने ही पुत्रों ने कहा कि जो लोकस्ट हैं, टिड्डी दल भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ करके हमारे लिए छोड़ जाते हैं. यानी अनाज पे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है. इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा. वह रात बहुत उदासी से भरी हुई रात थी. हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई. कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता. इस वर्ष हम सब भूखे रहेंगे. अब हम चैप्टर के बीच में कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं. व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस बात की होप थी या किस बात की वो आशा लगाए हुए था? इसका आंसर है लेंचो होप्ड फॉर रेन एज द ओनली थिंग कैन दैट हिज फील्ड
ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वॉज अ शावर, यानी उसके खेतों को सिर्फ शावर की ज़रूरत थी, सिर्फ बारिश की या थोड़ी सी बौछार की ज़रूरत थी, और उसी की वो आस लगाए हुए था। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने जो रेन ड्रॉप्स गिर रही थी उसे न्यू कॉइन्स क्यों कहा था? क्योंकि लेंचो के खेत रेडी फॉर हार्वेस्ट थे, कटाई के लिए तैयार थे। सिर्फ रेन ड्रॉप्स ही उसकी मदद कर सकते थे ताकि अच्छे से उसकी फसल हो सके और रिज़ल्ट में उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिल सके। इसीलिए बारिश की उन बूंदों को उसने न्यू कॉइन से कंपेयर किया था। लेंचोस क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट एज रेन ड्रॉप्स would have helped in getting a better harvest, resulting in more prosperity. So, Lencho compared them with new coins. Next question है, how did the rain change? What happened to Lencho's field? किस तरह से रेन बदल गई थी और किस तरह से लेंचो के खेतों के साथ क्या होता है या कैसे वो हो जाते हैं? The rain drops, the rain was pouring down. बारिश पहले तो धीरे धीरे गिर रही थी, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. अचानक से तेज हवाएं चलने लगी एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलोंग विद द रेन. और बारिश की वो जो बूंदें गिर रही थी या बारिश के साथ ही हेल स्टोन्स गिरना शुरू हो गए, ओले गिरना शुरू हो गए थे. और इसी के साथ क्या हुआ था, ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड डिस्ट्रॉयड, और उसके खेत की सारी फसलें नष्ट हो गई थी.